बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि हम क्लासेस में एक्सेस स्पेसिफायर क्यों यूज़ करते हैं, जो कि है पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। मतलब कि क्लास में जो मेंबर्स होते हैं, डेटा मेंबर्स या फंक्शन मेंबर्स, उनको एक्सेस करने के लिए क्या दायरा होना चाहिए, क्या लिमिटेशन होनी चाहिए, क्या रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए या कितनी आज़ादी होनी चाहिए, तो वो हम एक्सेस स्पेसिफायर या मॉडिफायर की मदद से कंपाइलर को बताते हैं। ये जैसे हमने यहाँ पर पब्लिक लिखा है, तो पब्लिक का मतलब होता है कि उसके नीचे जो भी मेंबर्स होंगे वो पब्लिक होंगे, मतलब कि कोई भी पूरे प्रोग्राम में उनको यूज़ कर सकता है, डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है उनका नाम लिख के। ठीक है, जैसे कि ये एक फंक्शन का नाम है सेट रोल नंबर, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है पूरे प्रोग्राम में। शो रोल नंबर जो है उसको भी कोई भी यूज़ कर सकता है। अब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं प्राइवेट, तो ये जो चीज़ है प्राइवेट है और इसको क्लास के बाहर कोई यूज़ नहीं कर सकता, क्लास के अंदर कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर क्लास के अंदर रोल नंबर हमने यूज़ किया है, वो हम बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर भी यूज़ किया तो हम कर सकते हैं। और इसके थ्रू हम जो है फंक्शन के थ्रू इस जो रोल नंबर को बाहर भी ले जा सकते हैं, पर फंक्शन के थ्रू। जैसे एक गाड़ी होती है, उसके इंजन को डायरेक्टली हम उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, तो उसमें जो ब्रेक्स होती हैं या हैंडल वगैरह होता है उनके थ्रू हम उसको ऑपरेट करते हैं। तो ऐसे फंक्शंस के थ्रू हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं, पर डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं कर सकते। अब अगर हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल S1 देकर डायरेक्टली हम अगर यहाँ पर लिखेंगे रोल नंबर, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हमें मैसेज आया है इंट स्टूडेंट रोल नंबर इज़ प्राइवेट। मतलब कि आपका जो रोल नंबर प्राइवेट है उसको जस्ट आप क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, क्लास के बाहर मेन में या कहीं भी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये समझ आ गया। जैसे हमने यहाँ पर ये प्राइवेट कीवर्ड लिखा है और उसके नीचे जो चीज़ है वो प्राइवेट है, मतलब कि उसको जस्ट हम क्लास में यूज़ कर सकते हैं। पर अगर हम यहाँ पर कुछ ना लिखते हैं तो क्या होगा, तो अब देखते हैं क्या होता है। सिर्फ ये जो रोल नंबर है ये यहाँ पर हम उसको यूज़ कर रहे हैं और हमने यहाँ पर कोई भी स्पेसिफायर यूज़ नहीं किया, बताया नहीं है कि ये प्राइवेट है, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है। तो अब क्या होगा, अब इसको कंट्रोल एस करते हैं और कंपाइल एंड रन करते हैं। अगेन ये हमें कह रहा है कि ये जो रोल नंबर है ये प्राइवेट है, आप उसको क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी मेंबर के ऊपर एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देते, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, तो वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट कर देता है उस मेंबर को, ताकि कोई भी बाहर उसको यूज़ ना कर पाए। अब यहाँ पर जो है ना डेटा हाइडिंग का काम आ जाता है। यहाँ पर डेटा हाइडिंग से मुराद सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, यहाँ पर डेटा हाइडिंग से मुराद सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, उसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी तो होती है कि कोई भी आपकी चीज़ को हैक ना कर पाए या उसके खिलाफ जो है आप उस अपनी चीज़ को संभाल के रखें। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर अगर कोई चीज़ प्राइवेट है तो मतलब कि प्रोग्रामर जो है वो अगर उसको यूज़ कर रहा है तो वो कंफ्यूज ना हो जाए, वो एक्सीडेंटली उसमें मिस्टेक ना कर जाए, एक्सीडेंटली उसमें काम ना कर जाए। जैसे कि अगर वो स्टूडेंट का रोल नंबर है तो वो स्टूडेंट का रोल नंबर ही रहे, ऐसा ना हो कि वो टीचर के रोल नंबर को स्टूडेंट के रोल नंबर से चेंज कर दे, डेटा चेंज हो जाए। इसीलिए इसको प्राइवेट रखा जाता है ताकि जो है स्टूडेंट की चीज़ स्टूडेंट में रहे, टीचर की चीज़ टीचर में रहे, इस तरीके से। अब तीसरा जो स्पेसिफायर है प्रोटेक्टेड, अब उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर प्रोटेक्टेड कोई चीज़ बना सकते हैं, जैसे प्रोटेक्टेड कीवर्ड लगाएंगे और उसके नीचे हम कुछ दे सकते हैं, जैसे मनी। अब ये जो मनी है ये प्रोटेक्टेड है, ज़ाहिर बात है प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट से अलग होगा और पब्लिक से भी अलग होगा। प्राइवेट वो चीज़ होती है जो बिल्कुल ही प्राइवेट होती है, जस्ट उसको उसी क्लास की चीज़ें यूज़ कर सकती हैं, उसी क्लास की मेंबर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या वही क्लास जो है उसमें हम उसको डिफ़ाइन भी कर सकते हैं या यूज़ भी कर सकते हैं। पर जो प्रोटेक्टेड होता है उसको वो क्लास और उसके अलावा उसकी जो चाइल्ड क्लास होती है, मतलब कि उस क्लास में से बनी हुई जो क्लास होती है वो भी उसको यूज़ कर सकती है। प्रोटेक्टेड के यूज़ को समझने के लिए हम एक और क्लास बनाएंगे जो कि स्टूडेंट क्लास से ही ड्राइव की गई है। जो स्टूडेंट है वो एक टॉपर है, मतलब कि अब हम टॉपर की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने यहाँ पर टॉपर में मनी का जो है ऑप्शन रखा है कि टॉपर की मनी सेट होती है, फिर टॉपर की जो मनी है वो शो होती है। तो अब हम यहाँ पर जो है उसको शो करवाएंगे। जो फर्स्ट टॉपर है, फॉर एग्जाम्पल इसको प्राइवेट को हटा देते हैं वरना फिर से एरर आएगा। फर्स्ट जो टॉपर है उसकी मनी शो करवाने के लिए और सेट करने के लिए सबसे पहले हमें
उस क्लास का जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ज़ाहिर बात है। तो क्लास क्या है, टॉपर T1, T2। हम यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है, 2 टॉपर्स हैं। और उसके बाद हम जो फर्स्ट टॉपर है T1, उसकी हम जो है सेट मनी का फंक्शन लगाएंगे, सेट मनी, और यहाँ पर वो मनी लिख देंगे। फॉर एग्जांपल उसकी मनी है 1000। उसके बाद अब जो मनी है सेट तो हो गई है, अब उसको शो भी करवा के देख लेंगे, सारी बातें चेक करेंगे। तो वो होगी शो मनी सेमीकोलन। अब हम 2 है, टॉपर 2 है, उसकी सेट करेंगे मनी। उसकी मनी कुछ भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 500 दे देते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। उसके बाद उसकी मनी को हम शो भी करवाएंगे कि वो अच्छे तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अब कंट्रोल एस करेंगे और अब उसका आउटपुट देखेंगे। एग्जैक्टली वो काम कर रही है, मनी भी आ गई 1000, एक पहले की, दूसरे की आ गई 500। मतलब कि जो चीज़ प्रोटेक्टेड में होती है उसको हम दूसरी क्लास में यूज़ कर सकते हैं, पर वो क्लास जो है ड्राइव की गई हो पहली क्लास में से, या हम ये कह सकते हैं कि वो क्लास जो है पहली क्लास की चाइल्ड क्लास हो। अब ये हम आगे सीखेंगे कि इनहेरिटेंस कैसे होती है, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास कैसे बनते हैं, ये आगे हम सीखेंगे। फ़िलहाल के लिए समझना ज़रूरी है कि प्रोटेक्टेड हम यूज़ क्यों करते हैं। अगर हम इसके अलावा प्रोटेक्टेड यूज़ करेंगे डायरेक्टली तो क्या होता है देखते हैं। डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर प्रोटेक्टेड यूज़ करें, S1 प्रोटेक्टेड में क्या था, मनी, उसको अगर हम यहाँ पर यूज़ करें और कंट्रोल एस करें तो ये यहाँ पर आ रहा है कि इंट स्टूडेंट मनी इज़ प्रोटेक्टेड। मतलब कि हम जो प्रोटेक्टेड चीज़ है उसको क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते, और दूसरी क्लास में भी तभी यूज़ कर सकते हैं जब वो क्लास पहली क्लास की चाइल्ड क्लास हो, उसी क्लास में से बनी हो, कुछ चेंजिंग्स, डिफरेंट चेंजिंग्स के लिए। मतलब कि इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है, पर जो चाइल्ड क्लास है उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हैं। जो टॉपर है वो भी एक स्टूडेंट है, पर टॉपर के पास जो है ना, वो हम कह रहे हैं कि टॉपर है तो उसको हमने कुछ एक्स्ट्रा मनी दी है एज अ गिफ्ट के तौर पर। आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है क्लासेस में यूज़ करने की। तो इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।